अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम बनाएँगे बेसन की रोटी, जो कि बहुत ही ईज़ी और बहुत ही जो है टेस्टी बनती है, आप लोगों को पता ही है। चलें तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर जो है मैंने 2 अदद जो है प्याज़ लिए थे, जिसे मैंने बारीक स्लाइसेस में चॉप कर लिया है। 2 कप भर के मैंने बेसन लिया है, 1 कप जो है मैंने इसमें आटा ऐड किया है, गेहूँ का आटा, आप लोग चाहें तो मैदा भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है मैंने इसमें प्याज़ ऐड की है, जो कि 2 अदद थी, और साथ ही जो है मैंने इसमें 3 टेबल स्पून बारीक चॉप करके धनिया ऐड किया है। और 3 से 4 अदद जो है इसमें मैंने मिर्चें ऐड की हैं, आप लोग चाहें तो ग्रीन वाली ऐड कर सकते हैं बारीक चॉप करके। साथ ही मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। एक अच्छी सी डो रेडी कर लेंगे, हाफ़ कप के करीब जो है मैंने इसमें पानी ऐड किया था, पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना। नॉर्मल जो डो हम लोग गूँथते हैं सेम इसी तरह जो है अच्छे से जो है आटा गूँथ लिया जाता है, कोई मुश्किल नहीं होती, बहुत ईज़ी है ये। आप लोग इधर देख सकते हैं डो जो है मैंने रेडी कर ली थी। आधे घंटे के लिए रेस्ट देने के बाद जो है अब हम जो है पेड़े बनाएँगे। इधर आप लोग देख सकते हैं नॉर्मल साइज़ का जो है मैंने पेड़ा लिया है, जिससे जो है अच्छे से मैंने एक पेड़ा बना लिया है। अब इसे साइड में कर लेंगे। सेम इसी तरह जो है हम दूसरा भी पेड़ा उठाएँगे, उसमें जो है मैंने हल्का-सा घी लगाया है। फिर इसे रोल करेंगे, रोल करके जो है इसे रोल करने के बाद जो है अच्छे से शेप दे देंगे इसे। इधर आप लोग देख सकते हैं अच्छे से जो है ये भी पेड़ा रेडी हो गया। आप लोग जिस तरह चाहें पेड़ा बना सकते हैं, बहुत ही ईज़ी है। तो इधर आप लोग देख सकते हैं पेड़े जो हैं रेडी हो गए हैं। इधर जो है मैंने सूखा आटा लिया है, जिसमें अच्छे से जो है हम इसे डस्ट करेंगे। तो इधर आप लोग देख सकते हैं, और इसे जो है हल्के-हल्के हाथों से जो है बेलना है। जिसे हल्के हाथों से आप लोग बेलेंगे तो ये बिल्कुल भी जो है रोटी नहीं चिपकेगी और ना ही टूटेगी, हल्के हाथों ही आपने बेलना है। इधर आप लोग देख सकते हैं, तो इधर जो है मैंने सूखा आटा फिर से लगाया। अगर आप लोगों को लगे कि ये चिपक रहा है, अगर रोलिंग पैन पे जो है आटा चिपक रहा हो, तो आप लोगों ने जो है कुछ का थोड़ा ज़्यादा लगा लेना है, ताकि ये बिल्कुल भी चिपके ना। इधर आप लोग देख सकते हैं अच्छे से जो है रोटी बेल ली है। बहुत ईज़ी से जो है ये बेल गई है, इसमें बिल्कुल मुश्किल नहीं होता और बिल्कुल भी नहीं टूटती ये। अगर आपने अच्छे से जो है डो गूँधी है और हल्के-हल्के हाथों से आप बेल रहे हैं, तो बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं है। तो इधर आप लोग देख सकते हैं, तो ये जो है बेल ली है मैंने। तवा जो है गरम होने के लिए रख दिया था, इधर आप लोग देख सकते हैं। अब जो है हम तवे में ऐड कर लेंगे। बेसन की रोटी गर्मियों में जो है बहुत ही अच्छी लगती है, लस्सी के साथ, दही के साथ या चटनियों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोग जिस चीज़ के साथ सर्व करना चाहें कर सकते हैं, बहुत ही ईज़ी और बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जो है ईज़ी है बनाना, कोई मुश्किल भी नहीं है। इधर आप लोग देख सकते हैं एक साइड अच्छे से पक चुका था, तो उसे जो है मैंने पलट लिया। पलटने के बाद जो है इस पर मैंने घी लगाया दोनों साइड में। 1 टीस्पून के करीब जो है मैंने दोनों साइड में घी लगाया। अब चाहें तो कम-ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इधर जो है एक साइड अच्छे से पक चुका था, तो मैंने दूसरा साइड जो है पकाने के लिए रख दिया है। इधर आप लोग देख सकते हैं दूसरी रोटी जो है मैं बेल के दिखा रही हूँ। बहुत ईज़ी से जो है ये बेल ली है ये भी। तो आप लोग देख सकते हैं रोटी जो है एक अच्छे से जो है पक चुकी है। अब हम इसे निकाल देंगे। तो इधर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा जो है कलर भी आ चुका है और रोटी अच्छे से पक चुकी है। इसी तरह जो है सेम हम बना लेंगे। इधर आप लोग देख सकते हैं रोटी में जो है हल्का-सा छोटा-सा जो है सुराख आ गया था, कट हो गया था, जिसे जो है मैंने हाथों की मदद से सही कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। जी, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में, फैमिली में लाज़मी शेयर कीजिएगा। इधर आप लोग देख सकते हैं रोटी जो है बन चुकी हैं, तो उन पर मैंने जो है मक्खन लगा ली है। इधर आप लोग देख सकते हैं मक्खन के साथ और लस्सी के साथ सर्व करें इसे। जी, तो आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? जी, तो आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।